दिखा दीजिएगा। सो स्क्रीन शेयर है सब बच्चों के पास, मुझे बता दें मैसेज पे या हैंड रेस करके बता देंगे स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास। जी शाबाश, वेल वेरी गुड, सर हो रही है। ठीक है शाबाश, थैंक यू। अब देखें ये जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का, इसको हम अपनी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस मैं एक ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रुप्स और पीरियड्स में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ग्रुप्स जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हाँ है ना, किसी भी ब्लॉक में ऊपर से नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं वर्टिकल, तो वो ग्रुप्स कहलाते हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को जाएंगे तो उसको आप हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ये है कि जो वर्टिकल हैं उनको ग्रुप्स कहेंगे और जो हॉरिजॉन्टल है उनको हम पीरियड्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इज अ वे टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। नंबर 1 उसकी जो वजह है पीरियोडिक टेबल को बनाने की, वो ये है कि ताकि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकें, एलिमेंट्स को जो है उनके मुकाम पर रख सकें। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पीरियोडिक टेबल का, वो ये है कि एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया गया है, अरेंज कर दिया है ग्रुप्स और पीरियड्स में। इसकी यूँ मिसाल दी जा सकती है कि जैसे कि एक मेडिकल स्टोर होता है और मेडिकल स्टोर के अंदर बहुत सारे किस्म की दवाइयाँ मौजूद होती हैं, ठीक है। कुछ उसमें टैबलेट्स होती हैं, कुछ सिरप होते हैं, कुछ ड्रिप्स होती हैं, या कुछ इस तरह का अलग सामान होता है। तो अब अगर सिर्फ टैबलेट्स की बात करें तो वो भी बहुत सारी किस्म की होती हैं। तो मेडिकल स्टोर चलाने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, शेल्फ्स बनवाते हैं, यानी कि कबर्ड्स वगैरह बनवाते हैं दीवारों के ऊपर, और उसमें एक ऑर्डर से अरेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे वो ABCD के हिसाब से अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ए से जो दवाइयाँ आएंगी वो यहाँ पड़ी हैं, बी से जो दवाइयाँ आएंगी वो यहाँ पर हैं। इस तरह अगर वो अरेंज कर दें अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से तो उनको फिर ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। उनको पढ़ने में, समझने में या रखने में, तरतीब देने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी दवाइयों को। इसी तरह हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल हमने बनाया जिसमें हम एलिमेंट्स को प्लेस कर सकें, ताकि हमें जब भी एलिमेंट्स की ज़रूरत हो या एलिमेंट्स को हम स्टडी करना चाहते हो तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को बआसानी स्टडी कर सकें, ठीक है। तो इसकी वजह ये, और इसके अलावा भी अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ में जब वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। आपके घर में कोई भी कम चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपको कोई अरेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन जब आपके पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो फिर हमें उसको अरेंज करके तरतीब से एक जगह पे रखना होता है। अपनी डेली लाइफ में भी हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। तो खैर, ये पीरियड टेबल की वजूहात हैं और उसके मकसद हैं कि पीरियड टेबल क्या होता है और क्यों उसको अरेंज किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि पीरियड टेबल का एक लुक है, आप इसको देख लें। मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको याद करने को दिए थे, उम्मीद है आपको अब वो एलिमेंट्स याद होंगे। तो कल मैंने इस टेबल के ऊपर भी बताया था कि देखें कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। कल हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी डिस्कशन किया था, ठीक है। और कुछ जो हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स जो हैं आप येलो कलर से देख रहे हैं, वो इसका मतलब ये होता है कि कुछ उनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कभी कभार या कुछ उनमें नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो रेड कलर से जितने भी हैं वो सब मेटल्स हैं, और येलो कलर से जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं, और नॉन मेटल जो हैं वो ब्लू कलर से यहाँ पे शो किए गए हैं, नीचे इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि कल आपको बता दिया गया था कि आपने लिखने हैं। और इसके बाद अब देखें कंपाउंड्स के बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए तमाम बच्चे कि इससे पहले तक क्लियर है पीरियड टेबल के बारे में सब बच्चों को? सिर्फ ये 2-3 मालूमात जो है पीरियड टेबल के बारे में आपको आनी चाहिए। हैंड रेस करके बताएं जिस जिस बच्चे को पीरियोडिक टेबल के बारे में क्लियर है। शाबाश जैद, ठीक है। और बाकी बच्चे? शाबाश अब्दुल्ला, यान, फैसल, अलवाज, इबाद। आप बताइए अलवाज और इबाद। अलवाज अनम्यूट कर लें अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो। इबादुल्ला आप भी। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखें कंपाउंड जो है ना, मैंने आप लोगों को याद है एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? मैं एक बच्चे से पूछता हूँ, अब्दुल्ला कॉल सी अनम्यूट कीजिएगा। अब्दुल्ला, जिस बच्चे से कहूँ प्लीज़ वो रेडी रहे, ठीक है जी।
अब्दुल्ला, मैंने एलिमेंट्स के बारे में कुछ बताया था, याद है आपको? एलिमेंट्स क्या होते हैं? बताइए बेटा अब्दुल्ला फटाफट। एन फैसल, आप अनम्यूट करें। जी एन फैसल, जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको मुझे बताइए। एलिमेंट्स के बारे में पता है आपको? कैसे डिफाइन करेंगे एलिमेंट्स को? पता है तो बताइए। जी नहीं पता तो बताइए सर, याद नहीं आ रहा या मुझे मैंने पढ़ा नहीं था, कुछ भी जो उसका जवाब है वो बताइए। सर एलिमेंट्स सर शाबाश, कोशिश करें। सर शाबाश, एलिमेंट जो जहन वो में है वो आप बोलें। जी जी बोलिए। सर एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होता है जो ब्रोकन डाउन नहीं होता वेरी गुड, सिर्फ वेरी गुड। जी। केमिकल रिएक्शन के जरिए। एलिमेंट्स को ना हम मज़ीद सिंपल एलिमेंट यानी कि पार्टिकल्स में या मज़ीद सिंपल उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिंपल होता है। बात समझ में आ गई? यस सर, समझ गए। छोटे से छोटा यानी कि कह लें एलिमेंट जो है सादा तरीन हालत में, वो एलिमेंट कहलाता है। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे ना, कंपाउंड की, तो कंपाउंड उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। कंपाउंड किस तरह से होता है? कंपाउंड जो है वो यूँ कह लें कि दो एलिमेंट्स को मिलाएंगे ना तो एक कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आ गई? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कंपाउंड्स को हम ना सिंपल एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं। भाई एक चीज़ है, अगर वो दो चीज़ों से या तीन चीज़ों से मिलके बनी है, तो भाई हम उसको दो या तीन चीज़ों में अलग अलग भी तो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज़ है, अगर वो दो तीन या चार चीज़ों से मिलके बनी है, तो चूंकि वो दो चार चीज़ों से मिलके बनी है, तो हम उसको अगर उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो वो दो चार चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? सिंपल। अयान फैसल, सुन रहे हैं? इबादुल्ला, यस सर। अब्दुल हन्नान अनम्यूट करें। शाबाश अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान, हरी अप अनम्यूट करें और बताइए मुझे कंपाउंड्स के बारे में। बोलिए, पता है आपको? मैं आपको दोबारा ये बात समझा रहा हूँ, प्लीज़ तवज्जो से सुने। देखें, एलिमेंट्स जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, सादा तरीन हालत में होते हैं, ठीक है? और कंपाउंड जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। क्लियर होगी बात? अब मैं मिसाल दे रहा हूँ। देखिए, वाटर है या सॉल्ट है, शुगर है, ठीक है, या फिर सैंड है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपको पीरियोडिक टेबल में मिलती हैं। कहीं आपको पीरियोडिक टेबल में वाटर मिला, कहीं सॉल्ट या शुगर या इस तरह की चीज़ें, सैंड वगैरह आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बोलिए बेटा। पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या पाए जाते हैं? एलिमेंट्स। बोलें। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स प्लीज़ अनम्यूट करें और क्लास में हिस्सा लें। जो बच्चे का मैं नाम लूँ ज़रूरी नहीं है, आप लोग अनम्यूट कर लें और बोलिए। इबादुल्ला अनम्यूट रखें, अलवाज अनम्यूट रखें, जैद, एक एक बच्चा जो है ना अनम्यूट रखे। अगर पीछे से शोर नहीं आ रहा तो अनम्यूट रखें। शाबाश। अलवाज, अब्दुल्ला, कोलसी, सब अनम्यूट करें और जब मैं बोलता जाऊँ उसके साथ साथ बोलें, ठीक है? जिस बच्चे के पीछे से शोर आ रहा है वो अनम्यूट करें। चलें, अब मैं बताने लगा हूँ कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होते हैं? एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। बोलिए। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है? इसी तरह वाटर, सॉल्ट, शुगर और चॉक वगैरह ये चीज़ें कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स नहीं हैं। मैंने क्या बताया? एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड्स जो हैं वो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है? तो ठीक सर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वाटर, सॉल्ट, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कंपाउंड्स कहलाते हैं, वो सब के सब एलिमेंट्स नहीं कहलाते। नंबर 2 पॉइंट ये हो गया। और नंबर 3 पॉइंट ये हो गया कि दीज सब्सटेंसेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। यानी कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, कौन से सब्सटेंसेस? कंपाउंड्स, ठीक है? कंपाउंड जो होते हैं इनको आप सिंपल, मजीद सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बेटा? तो ये 3 पॉइंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स नहीं होते। और जो वाटर, सॉल्ट, शुगर एंड सैंड, चॉक वगैरह ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें कंपाउंड्स हैं, इस वजह से ये पीरियोडिक टेबल में नहीं होती।
ठीक है। नंबर 3 पॉइंट में हमने बताया कि इनको आप मजीद सिंपलर फॉर्म में नहीं इनको आप मजीद सिंपलर फॉर्म में तोड़ सकते हैं कंपाउंड्स को। ठीक है, जिस बच्चे को समझ में आ गया हैंड रेस करें। जी, बाकी और बच्चों को, अब्दुल हन्नान और बाकी बच्चे जिसको समझ में आ गई वो बात अनम्यूट कर हैंड रेस करके बताते हैं, उसके बाद हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ सवालात हमारे जहन में आते हैं कि कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी क्या एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड के क्या मॉलिक्यूल होते हैं, हाउ आर द कंपाउंड्स नेम्ड। ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको नाम किस तरह दिया जाता है। तो अब जरा समझें, एक कंपाउंड क्या है। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। अभी मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड जो है वो एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। ठीक है, अब अब्दुल हन्नान अनम्यूट करें, शाबाश अब्दुल हन्नान। जी अब्दुल हन्नान अनम्यूट करें और ये बात बताइए कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। सर कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो मिक्स हो एटम, 2 या 2 जैसे से ज्यादा हाइड्रोजन और एलिमेंट्स। ऑक्सीजन का जी कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। दो, यूं बोलें, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, यूं बोलें। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं, केमिकली मिलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना केमिकली कंबाइंड, आखिर में क्या लिखा हुआ है, केमिकली कंबाइंड। ठीक है, केमिकली तौर पे मिलते हैं। तो इसी तरह अब्दुल्ला कोलसी हैं, अनम्यूट करें अब्दुल्ला कोलसी। हरी अब बेटा अब्दुल्ला। जी, आप इसकी मिसाल यहाँ पर एक देख रहे हैं, H2O यहाँ पे नजर आ रहा है, वाटर की, वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है आपको। अब्दुल्ला बेटा बोलिए, जिस बच्चे का मैं नाम दे रहा हूँ जरा हरी अप क्विकली जवाब दें, बताइए। वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। आप मुझे बताइए कि वाटर मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं, जल्दी बताइए। H0H H, जी H0 हाँ, ये H से क्या मुराद है, इस H से क्या मुराद है, शाबाश बताइए। H का मतलब कौन है, ये क्या है, हाइड्रोजन, बोलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और ये जो O है, O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, बोलिए। जी, ये 0 नहीं है, O है, और एक और हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, H आगे 2 लगा देते हैं और आगे क्या लगा देते हैं, O लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह। तो वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सिंपल नहीं है। सिंपल कौन है, सिंपल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन ये वाटर जो बना हुआ है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। बात समझ में आ गई। और इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बात समझ में आई अब्दुल्ला। तो अगर हम वर्ड इक्वेशन लिखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हम लिखना चाहते हैं कि वाटर कैसे बनता है, तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे हाइड्रोजन, फिर हम लिखेंगे प्लस, यानी कि उसमें इजाफा हो रहा है या मिल रहा है, और वो किससे मिल रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है। और आगे एरो बनाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे केमिकली कंबाइंड। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे तवज्जो से देखें, ये नहीं करें, केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म, आगे लिखा है वाटर, मतलब इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म वाटर। यानी कि हाइड्रोजन प्लस का मतलब होता है एंड, यहाँ पर प्लस का मतलब क्या होता है, एंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म वाटर। क्लियर होगी बात, बताइए बेटा, तमाम बच्चे हैंड रेस करके बताइए, शाबाश। अब्दुल्ला ये नहीं करें आप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, शाबाश। तो यहाँ देखें एग्जाम्पल्स हैं, अब ये एग्जाम्पल्स अपने जहन में रखें, तमाम बच्चे नोट करें कि कितनी एग्जाम्पल्स हैं। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला म्यूट है अब्दुल्ला।
जी अनम्यूट करें अब्दुल्ला बेटा। अब्दुल्ला, जो सिर्फ अब्दुल्ला है वो अनम्यूट करें। अब्दुल्ला कोलसी की बात नहीं कर रहा मैं, जिनका नाम सिर्फ अब्दुल्ला आ रहा है वो अनम्यूट करें। अब्दुल्ला मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करें, टाइम हमारे पास कम है बहुत। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स। ओके तो देखिए कॉमन सॉल्ट है हमारे पास। कॉमन सॉल्ट मतलब नमक। सैंड है, सैंड जिसको हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। सैंड है, ड्राई आइस है, बर्फ, ठीक है। इसी तरह पॉलीथीन है, प्लास्टिक की चीज़ों को कहते हैं पॉलीथीन। तो इसी तरह चॉक है और इसी तरह शुगर है। ये हमारे पास 6 चीज़ें हैं। ठीक है, इन सब के आप देखें ब्रैकेट में फार्मूले लिखे हुए हैं। अगर आप देखें कॉमन सॉल्ट के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, सैंड के बाद लिखा हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस के बाद लिखा हुआ है ब्रैकेट में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, पॉलीथीन के बाद लिखा हुआ है अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, कैल्शियम चॉक के बाद लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट और शुगर के बाद लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। जी बोलिए बेटा, जी बोलिए। तो मैं बोल रहा था कि ये आपकी स्क्रीन फुल ग्रीन ग्रीन आ रही है। अच्छा अभी हुई है? यस सर। चलिए मैं दोबारा से कर रहा हूँ, दोबारा से कर रहा हूँ। ओके अब बताइए, अब क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर हो गई। अब देखें मैं ये कहने लगा हूँ कि बता रहा हूँ कि ये जो 6 चीजें हैं ना, ये कॉमनली हमारे इर्द गिर्द या हमारे घर में या आसपास मौजूद है ना। नमक मौजूद होता है, मिट्टी मौजूद है, बर्फ मौजूद है, पॉलीथीन ये प्लास्टिक की चीजें मौजूद होती हैं, और चॉक मौजूद होती है, शुगर मौजूद होती है। मैं राइट, सही कह रहा हूँ? तो अब ये जो चीजें हैं इन सब के बाद आप देखें ब्रैकेट के अंदर इनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। कॉमन सॉल्ट के बाद सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, गौर से देखें सर्कल के अंदर। सैंड के बाद लिखा हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, है ना। फिर ड्राई आइस के बाद लिखा हुआ है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हर एक चीज के बारे में आखिर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे जो हैं, अगर मैं बात करूं सोडियम और क्लोराइड है ना, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सोडियम जो है एक एलिमेंट है ना, सोडियम 11वें नंबर पे पाया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अभी दिखाता हूँ मैं, Na से लिखा हुआ होता है। और क्लोरीन जो है ना वो Cl से उसको लिखते हैं हम, ठीक है। और करें, मैंने 2 एलिमेंट्स लिखे हैं, एक लिखा है सोडियम, एक लिखा है क्लोरीन। नजर आ रहा है बोर्ड पे सब बच्चों को? बताइए। एक है सोडियम, एक है क्लोरीन। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल में लेके जाता हूँ, वहां पे दिखाता हूँ कि सोडियम और क्लोरीन कहाँ पर मौजूद होते हैं। देखिए गौर से देखें, यहाँ पर इस जगह को देखें, ये क्या लिखा हुआ है? सोडियम। नजर आ गया सब बच्चों को सोडियम? और ये है हमारे पास क्लोरीन। 2 मैंने रेड सर्कल बनाए, एक में Na लिखा हुआ है, Na का मतलब सोडियम है, और एक में क्लोरीन Cl लिखा हुआ है, Cl का मतलब है क्लोरीन। समझ में आ रही है बात? स्टूडेंट्स मुझे बताते जाएं आप लोग हैंड रेस करके या फिर किसी और तरह अनम्यूट करके या मैसेज पे भी, कि ये बात समझ में आ रही है या नहीं। इब्राहिम आसिफ अनम्यूट करें बेटा, इब्राहिम आसिफ, शाबाश। इब्राहिम आसिफ मेरी आवाज़ आ रही है? अनम्यूट करके बताइए, शाबाश। जी सर। अच्छा ये बताएं कि आप अभी काफ़ी देर से तशरीफ़ लाए आज, तो मैंने जो आपको आज पढ़ाया है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के दरमियान डिफरेंस बता रहा हूँ। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल दरअसल एलिमेंट्स के हवाले से होता है। इसमें एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनको आप मजीद ब्रेक नहीं कर सकते, वो सादे तरीन हालत में होते हैं। जो चीज़ सिंपल होती है उसको मजीद सिंपल नहीं किया जा सकता ना। लेकिन कंपाउंड जो नहीं। होते हैं ना वो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। और एलिमेंट्स, अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड्स को हम दोबारा एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर होगी जी। बात?
जैसे मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर है, जी अब सीपीयू अगर हम बात करें, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव और रैम और सीडी रोम और इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं ना। हम क्या करें, अगर हम सीपीयू को अलग करना चाहते हैं यस तो हम इन 5-6 चीज़ों को, सब चीज़ों को तारे निकाल दें, सब के अलग-अलग कर दें तो सब अलग-अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो सीपीयू है वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनेगा ना, मतलब बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बनेगा, जिसमें हार्ड ड्राइव है या सीडी रोम है या इस तरह की मदरबोर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको मिलाएंगे तो सीपीयू बन जाएगा। और इन सबको अलग अलग कर देंगे तो सबके सब अलग अलग पार्ट्स कहलाएंगे, वो फिर कंप्यूटर नहीं कहलाएगा, है ना। ठीक है बेटा, ये म्यूट करें जी इसको। अच्छा जी, उसके बाद, अब उसके बाद जो है कंपाउंड जो है ना, कंपाउंड्स भी इसी तरह होते हैं। कंपाउंड जो है ना एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कंपाउंड्स को ब्रेक भी कर देते हैं, ठीक है। ब्रेक करेंगे हम कंपाउंड्स को तो हमें वही चीज़ मिल जाएगी जिससे वो मतलब वही एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिन एलिमेंट्स से मिलकर वो कंपाउंड बना है। तो सैंड जो है, सैंड वो सिलिकॉन और ऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। और यहाँ पे आप देखें डाई लिखा हुआ है ना, डाई का मतलब होता है दो, सिलिकॉन एक है और डाइऑक्साइड है, यानी कि दो ऑक्सीजन है, यानी कि इसका मतलब ये होगा SI, ठीक है। SI सिलिकॉन है, और O के बाद लगेगा 2, सही है। गौर से देखें यहाँ पर बेटा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, SI सिलिकॉन, O2 डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिलिकॉन कहाँ है और ऑक्सीजन कहाँ है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो कंपाउंड है ना, अब ये एलिमेंट्स में कहाँ होती है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें, यहाँ पर, यहाँ पर आपको 14 नंबर पे ये पीले रंग से सिलिकॉन नजर आ रहा है, सिलिकॉन SI मैंने सर्कल बनाया रेड से, और ऑक्सीजन ये रहा 8 नंबर पर ऑक्सीजन है। ये देखें, ये सर्कल बना रहा हूँ, नजर आ रहा है, जी सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, इन दोनों को मिलाएंगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ना वो रेत कहलाती है, यानी कि मिट्टी कह लें या रेत कह लें, ठीक है। सही है बेटा। और इसी तरह ये देखें, सोडियम 11वें नंबर पे सोडियम है और 17 नंबर पे क्लोरीन है। 11वें नंबर पे सोडियम और 17 नंबर पे क्लोरीन है, इन दोनों को मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और सोडियम क्लोराइड जो है वो नमक कहलाता है, क्या कहलाता है, नमक कहलाता नमक है। जो हम नमक खाते हैं ना, सॉल्ट खाते हैं, वो कहलाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। और इससे क्या हमें समझ में आता है कि सब के सब कंपाउंड्स हैं जो कि एलिमेंट से मिलकर बने हैं, ठीक है। बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गई सब यस बच्चों को बात। यस शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब व्हाट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड? अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। इसी तरह a nitrogen dioxide molecule is made up of 1 nitrogen and 2 oxygen atoms. Similarly, an ammonia molecule is made up of 1 nitrogen atom and 3 hydrogen atoms. So हम ये कह सकते हैं कि molecules जो हैं वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एलिमेंट से ही मिलकर बनते हैं। ये सिंपल, इसको इतना ही समझ लें। फिक्स नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड, जब मुख्तलिफ तरह के एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जैसे हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा, इसी तरह हम उसको मॉलिक्यूल का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो उसमें भी एलिमेंट्स ही आपस में मिलकर उसको बना रहे होते हैं, यानी कि फॉर्म कर रहे होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन एक है और ऑक्सीजन एक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन दो है, तो नाइट्रोजन एक है N, और ऑक्सीजन जो है वो 2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे इसको, दो ऑक्सीजन है ना। और ये क्या है, अमोनिया NH3, N नाइट्रोजन एक है और हाइड्रोजन जो है इसमें वो 3 है। तो इनको हम सिंपल कंपाउंड्स का नाम दे सकते हैं, या फिर हम इसको मॉलिक्यूल्स का भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए केमिकल फार्मूला, मैंने आपको बताया केमिकल फार्मूला, इससे पहले मैंने वाटर का लिखा था H2O। तो देखिए H एंड O शोज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट। ये जो H है और ये जो O है, ये किसको शो कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस को, यानी कि उनकी मौजूदगी को शो कर रहे हैं। इसी तरह 2 जो है ना, यहाँ पे 2 ये बता रहा है कि हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम है और ऑक्सीजन का इसमें 1 एटम है। यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखा हुआ नहीं है ऑक्सीजन के नीचे। जिसके नीचे 1 होता है उसको हम शो नहीं करते। मैंने यहाँ पर दिखाया ऑक्सीजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज नो सबस्क्रिप्ट फॉर
ऑक्सीजन, दिस मीन्स देयर इज ओनली वन ऑक्सीजन एटम इन ईच वाटर मॉलिक्यूल। देखें एक H है, ये अगर इसके यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया तो 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन की तादाद को शो कर रहा है 2, ठीक है। और उसके बाद जो है वो O यहाँ पर है 1, ठीक है, O यहाँ पर ओनली 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि H2O, ठीक है बेटा, H2O हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई मसला है तो पूछ लें बेटा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि केमिकल फार्मूला ऑफ सम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब देखें ये NO है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, CH4 है, मीथेन कहलाती है, इसका नाम है मीथेन, और C12H22O11 ये सक्रोज, ये एक शुगर की एक फॉर्म होती है, ये उसका फार्मूला है सक्रोज का। इनको याद कर लें, ठीक है। तो अब बताने का मकसद ये है कि पहले वाले में देखें NO में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में मैं अगर किसी बच्चे को कहूँ अयान फैसल अनम्यूट करें, अयान फैसल, जैद खान, आवाज़ आ रही है जैद खान आपको? जी जैद खान ये बताएं, ये जो NO नज़र आ रहा है आपको, NO स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है NO, जल्दी बोलिए बेटा। तो NO में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? एक एक है, शाबाश। और CH4 में कार्बन के कितने, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? शाबाश, वेरी गुड। और सक्रोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने कितने एटम्स हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ गई और बाकी तमाम स्टूडेंट ने भी इसको सुना होगा, तो इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको आनी चाहिए। इसी तरह यहाँ देखें, इसमें आपको ना ये मेमोराइज करना है, ठीक है, याद करना है बेटा इसको। ये टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। तमाम बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास सेव कर लें बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह इसको कॉपी सेव में कर लें। लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं? ये कॉपी में लिखा, बुक में लिखा हुआ है सर। जी बिल्कुल लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे। मुझे मालूम है बुक में लिखा हुआ है। सर कंप्यूटर में कैसे लेते हैं स्क्रीनशॉट? नहीं लेना आता, तस्वीर ले लें मोबाइल से, दूर से तस्वीर ले लें किसी और मोबाइल से। कॉपी में लिखना है ना? स्निपिंग टूल से भी ले सकते हैं, इसको कॉपी में लिखना है बिल्कुल। मेमोरी का ऑप्शन खोलेंगे तो इसको ले सकते हैं। इसको ना आपने याद करना है। मैं कल पूछूंगा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ, तो आपको आना चाहिए, लिखना भी है और याद भी करना है। इसको नोट करें तमाम बच्चे, शाबाश। मेमोराइज ने मैंने यहाँ लिख दिया है, याद करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, पिक्चर ले लें, कुछ भी कर लें, इसको सेव कर लें अपने पास ताकि याद रहे, ठीक है। ओके सर पीछे वाली स्लाइड एक बार वापस से लगाना। ये लीजिए। आज हमारी क्लास में सिर्फ 7 स्टूडेंट्स आए हैं, बाकी स्टूडेंट्स को पता नहीं था आज क्लास है। हटा दे, अब हो गया। ओके, आप स्टूडेंट्स को मैसेज कन्वे कीजिएगा कि आप लोग क्लास में क्यों नहीं आए थे, अगर आपको किसी से कांटेक्ट हो तो, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड कंसिस्ट ऑफ, अच्छा खैर, ये नेम्स हैं, इसको किस तरह नेम देते हैं, ये वाला जो चार्ट है ना, ये इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम से समझाऊंगा कि किस तरह इनको नाम दिया जाता है ना, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को। उसके बाद ये की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स आपके बुक में मौजूद हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे मौजूद है। पेज नंबर 96 पे मौजूद है। कहाँ मौजूद है बेटा? पेज नंबर 96 पे। इसको आपने नोट करना है। कल भी मैंने कुछ की पॉइंट दिए थे, आज ये भी की पॉइंट्स हैं, इनको भी आपने कॉपी में लिखना है। नोट करें इसको, शाबाश। इसको भी तस्वीर ले लें इसकी या किसी तरह सेव कर लें अपने पास।
या 93 तो नहीं है, 96। बुक में पेज नंबर 96 पर है, बुक में पेज नंबर 96 पर मौजूद है। ठीक है, नोट या वहाँ पे बुक में टिक कर लें आप इसको। शाबाश, कर लिया बेटा? जी सर, समझ गए। तो बस इसको टिक कर लें, ये काम आपने कॉपी में लिखना है। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम कल जो है ना इसको कंटिन्यू करेंगे। और अब्दुल हन्नान हम मीटिंग लाइव कर दें क्या अभी? जी, बस इंशाल्लाह ताला अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। ठीक है बेटा, कल मतलब यानी कि जो भी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।